नमस्ते बच्चों। आज सुमित्रा नंदन का जीवन परिचय अपन पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आएगा, जो सभी कक्षाओं के लिए मोस्ट आईएमपी है। आपको उनके जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि पहले 2 रचनाएं लिखी है, तो आपको उनकी 2 रचनाएं ऐसी लिख देनी है। पल्लव वीणा, पहली रचना है पल्लव, दूसरी रचना है वीणा और तीसरी रचना आपको मैं एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं ग्राम्य। कृपया आपको सिर्फ 2 रचनाएं लिखी। आपका क्वेश्चन आएगा कि सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर करिए। पहले आपको 2 रचनाएं लिखनी है, 2 रचनाएं हो गए। फिर उनका आता है भाव पक्ष लिखने पड़ता है। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उनका प्रकृति चित्रण अद्वितीय है, यानी इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में जिन वर्णों का प्रयोग कर प्रकृति चित्रण किया है वो अद्वितीय है, यानी उसकी समान कोई दूसरा नहीं है। इनकी रचनाओं में, ये थोड़ा गलत हो गया, इनकी रचनाएं करने हैं। इनकी रचनाओं में उपयोग प्रत्येक वर्ण चित्र बनकर उपस्थित हो जाते हैं। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में जिन वर्णों का उपयोग किया वह चित्र बनकर उपस्थित हो जाता है। इनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन मिलता है, वैसा कहीं और दुर्लभ नहीं है। आपके क्वेश्चन में भाव पक्ष भी आएगा, तो आपको भाव पक्ष में ये लिख देना है। फिर आपके क्वेश्चन में पूछेगा कला पक्ष। पंत जी ने अपनी रचनाओं में उपमा, उत्प्रेक्ष आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। शांत रस इनकी रचनाओं में भरा हुआ है। इनकी काव्य रचनाएं सीधी हृदय में उतरती हैं, ये लिख देना है आपको कला पक्ष में। अब इनकी बारी आती है साहित्य में स्थान। सिर्फ आपके लिए 1 नंबर इस पे मिलेगा, 2 नंबर इन दोनों को मिला के मिलेगी और 1 नंबर साहित्य में स्थान पर मिलता है। ये हुआ 3 नंबर। और तीसरे नंबर पर आता है पंत जी साहित्य में स्थान। पंत जी संपूर्ण व्यक्तित्व के कवि रहे हैं। साहित्य में आपका महत्वपूर्ण स्थान है, आप सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। सिर्फ आपको ये 3 नंबर में आना है या 4 नंबर में, आपको ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन पहले नंबर पर आपको पूछेगा 2 रचनाएं, 2 रचनाओं में ये लिख देना है। भाव पक्ष पूछेगा, भाव पक्ष में ये लिख देना है। फिर कला पक्ष पूछेगा, कला पक्ष में ये लिख देना है। आप हमारे चैनल की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।